बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा है और इमरान खान साहब भी बहुत गुस्से की तकरीरें भी वो कर रहे हैं। आज उन्होंने एक ट्वीट की थी और वो ट्वीट काफ़ी ज़्यादा इस वक्त ज़ेरे बहस है। उसके ऊपर बहुत सी बात हो रही है, बहुत लोग बात कर रहे हैं, मगर ट्वीट उन्होंने की थी कि लॉन्ग मार्च के हवाले से कि जो भी इस वक्त सूरत हाल है, इसके 6 माह से मुल्क में मैं इनकलाब देख रहा हूं, और फिर उन्होंने खूनरेजी की बात भी इसके अंदर जो है वो की थी। तो क्या इसको इस तरह से लिया जा रहा है कि शायद इमरान खान साहब ने खूनरेजी की धमकी दे दी है? इसको किस तरह से लेंगे, ये बहुत अहम बात है, क्योंकि वो कहते हैं कि 6 माह से मुल्क में एक इनकलाब का मुशाहिदा कर रहा हूं। सवाल सिर्फ ये है कि आया ये बैलेट बॉक्स के जरिए नरम होगा या खूनरेजी के जरिए तबाहकुन? अब ये बिल्कुल वाज़ेह है ये बात, इसमें कोई दूसरी राय या ढकी छुपी बात नहीं है जो इमरान खान साहब ने कह दी है। और इसी तरह की बात जो थी वो फैसल वावडा साहब ने कुछ दिन पहले एक प्रेस ब्रीफिंग में की। फैसल वावडा साहब को शायद इतना वजन ना मिलता, उनकी गुफ्तगू को कोई इतना संजीदा ना लेता, लेकिन आज की जो ट्वीट आ गई इमरान खान साहब की, तो इसने उनको संजीदा बना दिया, या उनका जो दावा था कि ये लॉन्ग मार्च खूनी होगा उसको उन्होंने संजीदा बना दिया। क्या कहा उस दिन फैसल वावडा ने, वो आपको सुनवाई देते हैं। इमरान खान साहब जो मार्च पुरअमन करने जा रहे हैं, मुझे इस मार्च के अंदर खून ही खून, मौत ही मौत और जनाजे ही जनाजे नजर आ रहे हैं। इसके पसे पर्दा वो मंसूबा बंदी वाले लोग हैं, वो साजिशी लोग हैं जो मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। मार्च के नैरेटिव की आड़ में जो एक्चुअल साजिश रचाई गई है, इसके प्लेयर्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। ये बात उन्होंने की कि प्लेयर्स यहाँ पे मौजूद हैं, और फिर अली अमीन गंडापुर साहब की एक जो ऑडियो है वो सामने आती है, और उसके अंदर भी वो बपांगे दोहल ये बात करते हैं, असलहे की बात करते हैं, हथियारों की बात करते हैं। फिर कामरान बंगश जो कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के अहम ओहदेदार है, उनका भी एक स्टेटमेंट सामने आता है, वो भी इसी तरह की असलहे की बात करते दिखाई देते हैं। दोनों ने क्या कहा जरा वो भी सुन लीजिए। बंदूकें कितनी हैं? बहुत हैं। लाइसेंस भी बहुत है। बंदे भी इसमें चाहिए होंगे। बस मैंने पूरा नक्शा भेजा था आपको, मिला हुआ है नक्शा। बंदे और सामान रेडी रखे आप। ठीक है सर, कोई इशू नहीं है। बस आप चलेंगे इंशाल्लाह। हमारे पास लाइसेंस याफ्ता असलहा है, हम अपनी प्रोटेक्शन के लिए वो रखेंगे, उसमें कोई कबाहत नहीं है। अली अमीन ने अपना वर्जन दे दिया है। अगर हुकूमत गुंडागर्दी पर उतर आती है तो फिर हम भी अपनी दिफा का हक महफूज रखें। अब ये एक बहुत खुले लफ्जों में बात हो रही है कि असलहे के साथ लोग जो हैं वो आएंगे, उनके पास लाइसेंस वाला असलहा होगा, लेकिन होगा। एक तरफ इमरान खान साहब एक पुरअमन एहतजाज की बात कर रहे हैं जो कि उनका बिल्कुल आईनी और कानूनी हक है, लेकिन दूसरी तरफ अगर इस तरह के बयानात सामने आएंगे तो बहुत सारे जो सवाल है वो उठेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब की जो बातचीत आपने सुनी है, या उनका जो आपने ऑडियो लीक उनकी देखी है, ये हुकूमत के पास इनके सारे शवाहिद मौजूद होंगे, लेकिन ताहाल इस हवाले से राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि शायद वो गिरफ्तारी के लिए क्या कहे, क्योंकि वो खुद खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त। बहरहाल इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट होगी इस पर बात करेंगे। इमरान खान साहब ने भी इसी तरह की एक बात पिछली जो उनकी 25 मई की लॉन्ग मार्च थी उसके बाद एक इंटरव्यू में कही थी, और ये इस बात का इकरार किया था कि बहुत सारे लोगों के पास असलहा मौजूद था, इसलिए उन लॉन्ग मार्च को खत्म किया। क्या कहा था इमरान खान साहब ने, जरा सुनिएगा। 100% मुझे श्योर थे गोली चली। यहाँ भी लोग तैयार हो गए थे जो हमारी तरफ से, कईयों ने पिस्टल रखे हुए थे। मुझे खौफ हो गया कि अब अगला स्टेप ये है कि यहाँ इंतशार होगा। अब सवाल ये है कि इमरान खान साहब खुद तस्लीम भी कर रहे हैं, पिछली दफा भी उनके पास ये इत्तलात मौजूद थी, उनके अपने लोगों की अभी ऑडियो लीक्स भी आ गई, स्टेटमेंट्स भी सामने आ गए, तो क्या, और आज इमरान खान साहब ने ट्वीट भी कर दिया खूनरेजी का, तो इसको क्या लिया जाए? इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि आखिरी हरबे तक इमरान खान साहब जो है वो अपने लॉन्ग मार्च को ले जा सकते हैं, क्योंकि उनको इंतखाबात की तारीख चाहिए? और जहां तक इंतखाबात की तारीख का मामला है, इस सिलसिले के अंदर एस्टेब्लिशमेंट से उनकी जो बातचीत है उसकी अफवाहें भी गर्म है कि शायद कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं। हमारी इत्तलात ये है कि ऐसे कोई मुज़ाकरात नहीं हुए, और इमरान खान साहब खुद उस बात की बहुत वाज़ेह लफ्जों में तरदीद भी कर चुके हैं। इमरान खान साहब अब 8 मार्च और 9 मार्च तक, यानी 9-10 दिन अगले जो हैं वो इस्लामाबाद पहुंचने चाहते हैं। सॉरी, जो नवंबर की तारीख है 8 और 9, तो क्या ये समझा जाए कि इस पूरे महीने के अंदर वो इस लॉन्ग मार्च को स्ट्रेच कर सकते हैं और नर्व्स का इम्तिहान ले रहे हैं, क्योंकि इसी एक महीने
महीने के अंदर बहुत अहम अपॉइंटमेंट, ये तैनाती आर्मी चीफ की जो है वो अमल में आनी है। इमरान खान साहब का जो रुख है, क्या वो पिंडी की तरफ भी हो सकता है, क्या वो किसी खास तारीख का इंतजार कर रहे हैं, क्या वो धरना देंगे, ये पुरअमन होगा या नहीं होगा, एहतजाज होगा, किस हद तक होगा। इसी तरह से इमरान खान साहब को अभी तक मुज़ाकरात की कोई दावत नहीं मिली है, क्या एस्टेब्लिशमेंट उनसे मुज़ाकरात कर सकती है, क्योंकि कल उन्होंने एक हमारे ही ब्यूरो चीफ जो है लाहौर के, उनसे ये कहा था कि आरिफ अलवी साहब उनकी तरफ से मुज़ाकरात करेंगे। किससे करेंगे, हुकूमत से करेंगे या एस्टेब्लिशमेंट से करेंगे? जो हमारी इत्तलात है, एस्टेब्लिशमेंट से या आर्मी चीफ से बराह रास्त मुलाकात भी जो है वो हो चुकी है। एक और मुलाकात जो कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से ज़ेर बहस थी, उसके अलावा भी, और इसका इकरार एक अहम ब्रीफिंग के दौरान आर्मी चीफ ने खुद जनरल बाजवा साहब ने भी किया था। सो अब क्या सूरत हाल बनेगी, मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे, सदर मुमलकत उनके नुमाइंदे होंगे, इंतखाबात की वो तारीख ले पाएंगे नहीं पाएंगे, ये बहुत ही अहम सवालात है जिन पे आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हामिद खान साहब, जो कि बहुत ही मारूफ कानूनदान भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानियान में से है हमारे साथ। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। हमारे साथ जनाब कमर जमान कायरा साहब, अगेन वफाकी वजीर हैं अमूर कश्मीर के और हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके साथ साथ खुरम दस्तगीर खान साहब भी आएंगे और उस कमेटी में जो कि इस पूरे को मॉनिटर करेगी लॉन्ग मार्च को, उसमें कायरा साहब का नाम भी है। जाहिर है कि वो भी मॉनिटर कर रहे हैं, तो उनसे हम इस मामले के ऊपर भी बात करेंगे। खुरम दस्तगीर साहब थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले हामिद खान साहब आपकी तरफ बढ़ना चाहती हूँ कि ये हो क्या रहा है? आपको लगता है कि एक तरफ खून रेजी की बातें, ट्वीट्स, मुज़ाकरात, इस्टेब्लिशमेंट को दावत, बल्कि मैं आपको सुनवा भी दूं कि आज जो खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट को कहा है, जरा सुनवाइएगा कि वो क्या बात करें और क्या पैगाम है जो वो देना चाहते हैं इस्टेब्लिशमेंट को। मेरी इस्टेब्लिशमेंट ये सुन लो, आपने ही इन लोगों के ऊपर केसेस करवाए, आपने बताया कि ये कितने करप्ट थे, आपकी जेआईटी ने साबित किया नवाज शरीफ कितना करप्ट था। और अगर आज आप हमें कहते हैं कि क्योंकि अब आपने फैसला किया है इन चोरों का साथ देने के लिए, तो ये ना समझे कि हम भेड़ बकरी हैं, हम जानवर नहीं हैं। अगर आप जाके इन चोरों के साथ खड़े हो जाएंगे, अवाम आपके साथ नहीं खड़ी। खान साहब, एक तरफ तो वो एस्टेब्लिशमेंट को ही मुखातिब कर रहे हैं, बातचीत उन्होंने हुकूमत से करनी है, लॉन्ग मार्च यहाँ लेके आ रहे हैं, खूनरेजी की बात कर रहे हैं, होगा क्या? देखिए, मेरे ख्याल में खूनरेजी की बात तो वैसे निकल गई होगी उनसे, लेकिन जो बात ये कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को जो एड्रेस करके कह रहे हैं, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, जब इक़्तिदार में मैं आया था तो आप ही ने ये केसेस बनवाए थे और आप ही ने मुझे कहा था कि इन्होंने बेशुमार करप्शन की है जिसके लिए एहतसाब की ज़रूरत है, और वो एहतसाब का सिलसिला शुरू किया था। तो इसलिए हैरत की बात यह है कि जिन लोगों के बारे में आप ये सारे इल्ज़ामात लगाते थे कि ये करप्शन के इन्होंने अपने अदवार में की है, तो अब उन्हीं को आप फिर वापस इक़्तिदार में ले आए हैं और उनके केसेस जो है वापस हो रहे हैं। तो ये आपके अंदर एक कंट्राडिक्शन है। वो बात जो कह रहे हैं वो तो एक तारीख के हवाले से भी दुरुस्त है कि हमने ये पहली दफा नहीं होते देखा कि एस्टेब्लिशमेंट पहले किसी एक हुकूमत को या एक पार्टी को ले आती है, जब उसके साथ नहीं चल सकती तो फिर उसी को वापस करके किसी और को लेके आती है। चाहे वो मोहम्मद खान जुनेजो के साथ ये हुआ है, चाहे नवाज शरीफ के पहली दफा ये हुआ है, बेनज़ीर के साथ ये हुआ, ये होता रहा है। ये जो इमरान खान साहब के साथ हुआ है, जिसके बारे में वो अपने इजहार कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की तारीख में पिछले 60-70 साल में होता रहा है। और यही बदकिस्मती है, आज पाकिस्तान जहां खड़ा है उसके पीछे यही वो सारी साजिशें और वही सारे मामलात हैं जो आज सामने आ रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इस पिछले 5 साल में दो लीडर्स ने बड़ी हद तक ये खिदमत जरूर की है कि अवाम तक आगाही लेके आए हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का जो सियासी रोल है वो नामुनासिब है और पाकिस्तान की तारीख में कोई अच्छा नहीं रहा। चाहे पहले नवाज शरीफ साहब थे, अब इमरान खान साहब हैं। तो
इस वक्त तो खतरात बहुत से हैं। लेकिन अब तो सर आपने वो देखी होगी DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा हम गैर सियासी हैं, हम बिल्कुल भी किसी तरह का भी सियासत के अंदर हिस्सा नहीं लेना चाहते। तो क्या अब आपको एतबार नहीं आ रहा कि वो अब गैर सियासी हैं, न्यूट्रल हैं? कि ये मानना बहुत मुश्किल है। मैं तो तारीख का छोटा सा तालिब इल्म हूँ, पाकिस्तान की तारीख का। मैं तो समझता हूँ कि ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा है, ये बहुत दफा हुआ है, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है। आखिरकार इनको चाहिए कि ये वाकई ही जो बात उस दिन ये दोनों हजरात जो एड्रेस कर रहे थे, जनरल साहब कह रहे थे, उस पर डट जाएं कि हम आइंदा आइन के दायरे में रहेंगे। वो कह रहे हैं कि 15 से 20 साल अगले जो है हमारी क़यादत, जो अस्करी क़यादतें होंगी, उन्होंने भी फैसला किया है कि हम गैर सियासी होंगे। खुदा करे ऐसे हो। मैं तो बिल्कुल उनके साथ एग्री करने को तैयार हूँ कि वाकई ही ये है, हम ये देखना चाहते हैं कि वाकई आप आइन के दायरे में रहेंगे। लेकिन खान साहब उनको बार बार ड्रैग कर रहे हैं ना, उनको कह रहे हैं कि आप सियासत में, आप तारीख दें, आप सियासत में हिस्सा लें, आप उनसे बात करें। वो हुकूमत को कह रहे हैं कि आप कुछ नहीं है। नहीं, ये पता नहीं, ये तो नहीं कह रहे, ये तो अब डायरेक्टली कह रहे हैं कि आपने ये किया है, आपने वो लोग बिठा दिए हैं जिन लोगों के खिलाफ आपने खुद मुकदमात बनाए थे। अब वो स्टेटमेंट के पीछे कॉन्टेक्स्ट होता है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन जो बात जिसको अंग्रेजी में बॉटम लाइन कहते हैं ना, वो ये है कि एक तरह से दोनों ही मेजर पार्टीज हैं, उन्होंने एक्सपोज किया है एस्टेब्लिशमेंट का पॉलिटिकल रोल। अच्छा, ये खान साहब की, कायर साहब आपने बात सुनी कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने एक्सपोज किया है। PDM कहती है हमारी फतह है कि हमने उनको गैर सियासी होने पे मजबूर किया है। खान साहब बार बार उनको ला रहे हैं यहाँ पे। मुज़ाकरात क्यों नहीं होते? आप तो उस कमेटी में भी हैं जो मॉनिटर कर रही है लॉन्ग मार्च को, कायर साहब। इसको पहली तो गुजारिश ये है कि जो खान साहब कह रहे हैं, हाँ, खान साहब मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, हमारे सीनियर मोस्ट लोगों में शामिल हैं और हमेशा एक सीनियर वॉइस हैं, अपनी जोरदार आवाज भी है और अपना मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह तौर पे बयान करते हैं। तो मैं इनसे इख्तलाफ तो जरूर करूंगा, लेकिन ये कहते हुए करूंगा कि मुझे इनका बहुत एहतराम, इनके नुक्ता नजर का भी एहतराम है। खान साहब को अगर इस्टेब्लिशमेंट से इख्तलाफ था और आज वो अपनी फतह मान रहे हैं, तो खान साहब मेरी जमात तो बुनियादी तौर पे आज तक लड़ी है कि इदारों को, तमाम इदारों को, वो अदलिया है, वो फौज है, वो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो भी हैं, सबको अपने दायरे इख्तियार के अंदर, आईनी दायरे के अंदर रहना चाहिए। और हम तो इससे बियॉन्ड जाके भी जो गैर आईनी, यानी आइन से मावरा तो नहीं, लेकिन आइन के अलावा जो समाजी दायरे होते हैं, ठीक, जो समाज के अपने असूल होते हैं, मुआशरती दायरे होते हैं, जिसमें मजहबी जमातें बियॉन्ड दैट जाना चाहती है, अपनी विल दूसरों पे इम्पोज करना चाहती है, हम तो उन दायरों के भी खिलाफ रहे हैं और हम कहते हैं कि सबको अपने अपने लाइंस के अंदर रहना चाहिए। आज ये बात भी दुरुस्त है कि माजी में कई हुक्मरानों ने या हमारे फौज के या इंटेलिजेंस एजेंसीज के सरबराहों ने ये बात कही है कि हम सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं करना चाहते, कि नहीं करेंगे। लेकिन ये बात तो बहरहाल है कि आज जो प्रेशर था या है, उसके नतीजे में अगर हमारे अफवाज के सरबराह ने या सरबराह की तरफ से ISPR ने और दूसरी तरफ DGISI ने ये बात कही है, तो हम अगर उस पर शक करें, शक तो एक माजी की वजह से रहेगा, ठीक बात, लेकिन हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। अगर हम उसको कन्फ्रंट करें कि नहीं आप पहले अमल करके दिखाओ। लेकिन सर अब खान साहब कहते हैं कि आप वो कहते हैं कि हम, सर कायरा साहब वो कहते हैं कि मुज़ाकरात हमने अब इस्टेब्लिशमेंट से करने हैं, हुकूमत को तो हम जानते भी नहीं। मैं उस पर बात करता हूँ, लेकिन पहली बात तो ये है कि हमें उनको मौका तो देना चाहिए, अप्रिशिएट करते हुए कि जी वेरी गुड, आप जो चाहते हैं हम भी यही चाहते हैं, हमारा आपसे सिर्फ इख्तलाफ यही था। खान साहब तो आज भी ये कह रहे हैं कि जनाब आप गैर आईनी काम क्यों नहीं करते। खान साहब जब ये कहते हैं कि हमारी जमात की क़यादतों को, हुकूमत को, कि जनाब ये तो फलान इस तरह के है, ये करप्ट है, फलान है, आप इनको क्यों बर्दाश्त करके बैठे। ठीक, खान साहब क्या कह रहे हैं? खान साहब ने अपने पूरे, जब से वो हुकूमत से बाहर हुए हैं, वो तसलसल से ये बात कह रहे हैं कि इनको चलता करो, इनको हटाओ। हटाए किस तरह? वो बेसिकली फौज को या इंटेलिजेंस एजेंसीज को या बाकी अपनी एस्टेब्लिशमेंट, अच्छा, बिल्कुल ठीक, एक मिनट आसमान, एक मिनट है, ऐसे एक मिनट नहीं, वो कह रहे हैं कि आप आइन को तोड़ो, आइन से मावरा हरकत करो और इस हुकूमत को चलता करो। आज हम क्या कह रहे हैं? आपने पूछा मुझसे सवाल,
کہ جناب مذاکرات، تو کس نے مذاکرات سے انکار کیا ہے؟ ہم تو مذاکرات کے لیے تیار ہیں، ہم نے تو کمیٹی بنا دی ہے، ہم تو مذاکرات کو جمہوریت کا حصہ سمجھتے ہیں، تو پھر رکاوٹ کیا ہے؟ نہیں، انہوں نے کہا کہ آپ کو اختیار ہی نہیں ہے، اختیار تو پنڈی کے پاس ہے. یہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کس سے بات کریں. ہاں، خان صاحب اگر یہ مذاکرات وہاں کرنا چاہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو پھر مداخلت پہ مجبور کرنا، تو کرتے رہیں جا کے، کر لیں ان سے مذاکرات. ہم نے تو جو سیاسی طور پہ باتیں کرنی ہے اس کے لیے ہم حاضر ہیں، ہم تیار ہیں. وہ سیاسی باتیں کیا ہے سر؟ وہ اچھا خرم صاحب، وہ سیاسی باتیں کیا ہے؟ کیونکہ سر قاہرہ صاحب، میں تھوڑا سا خرم صاحب کو بھی کر دوں نا، ٹائم کم ہے. کام آرگومنٹ ختم کر دیں نا جی، کافی لمبا ہو گیا ہے. ہاں ہو گیا تو پھر آئندہ میں بولوں گا نہیں نا، آئندہ ان کو ٹائم دے دیں، میں چھٹی لے لیتا ہوں. تو عرض سمپل یہ ہے کہ ہم شرطوں کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں، مشروط نہیں ہوں گے. اگر خان صاحب یہ کہیں کہ پہلے ڈیٹ اعلان کرو تو اس کے بعد کون سے مذاکرات ہوں گے بھائی؟ پھر تو مذاق ہوگا، مذاکرات نہیں ہوں گے. اگر مذاکرات کرنے ہیں تو پھر انکنڈیشنل ہے، آپ اپنے مطالبے، ہم اپنے مطالبے رکھتے ہیں، بیٹھ کے بات کریں. اچھا، اب یہ خرم صاحب جو بھی قائد صاحب نے بات کی کہ کنڈیشنل ہے، ظاہر ہے ہر چیز کنڈیشنل ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ سے بات نہیں کرنی، ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہم نے بات نہیں کرنی، کیونکہ ابھی قائد صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اوپن ہے بالکل. لیکن جو مریم اورنگزیب صاحبہ کا میں نے سنا، وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو بات چیت ہی نہیں کرنی ہے آپ سے. شہباز صاحب کہہ رہے نہیں کرنی. خون ریزی کی باتیں ہو رہی ہیں. کیا ہوگا سر پھر؟ اس طرح تو صورتحال خراب ہے. جی، اگر سبق سیکھنا ہے تاریخ سے سیکھ لیں. فاشسٹ کو اپیز نہیں کیا جا سکتا، ان کے ساتھ بزدلانہ مصالحت نہیں کی جا سکتی. اور عمران خان ایک فاشسٹ فورس ہیں، ان سے اس حد تک تو بات ہو سکتی ہے. میں اس کو کنڈیشن نہیں کہوں گا، لیکن ہمارے سامنے سپریم کورٹ کی فیض آباد دھرنے کی ججمنٹ ہے، جس نے حدود و قیود مقرر کی ہیں کہ کیسے احتجاج ہو سکتا ہے. جو آئین کے اندر آزادی درج ہے اختلاف رائے کی، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے. تو اگر تو ان جو پیرامیٹر سپریم کورٹ نے سیٹ کیے ہیں فیض آباد ججمنٹ میں، اس کے درمیان رہتے ہوئے عمران خان صاحب یہاں آنا چاہتے ہیں تو آئے، ہم سے بات کر لیں. اور ویسے بھی اگر وہ G9 میں یا H9 میں آ کر بیٹھتے ہیں، 15 دن 6 مہینے بیٹھ کر تنقید کریں، ضرور کریں. سارا ایشو یہ ہے کہ جتھے کی بنیاد پر نہ ہی الیکشن کی تاریخ لی جا سکتی ہے، نہ ہی حکومت تبدیل کی جا سکتی. یہ مطلب یہ آپ کی فائنل پوزیشن ہے کہ ہم نے دھرنے کی صورت میں. قائرہ صاحب آپ کی بھی یہی ہے؟ جی، بڑی واضح پوزیشن. خرم صاحب کی بھی یہی ہے؟ واضح پوزیشن ہے اتحادیوں کی. یہ ہے کہ آپ نے لائن کراس نہیں کرنی. ٹھیک ہے. جو قانون کہتا ہے اور جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے احتجاج کے لیے لائنز طے کی ہے، اس کے اندر آپ طے کرنا چاہیں، بالکل انتظامیہ کو تسلی کرا دیں، آ کے بیٹھے احتجاج کریں، جو مرضی کریں. تاریخ نہیں ملے گی الیکشن. تاریخ ہے جی، تاریخ یہ ہے کہ 12 اگست 2023 کو پارلیمان اپنی مدت مکمل کرے گی، از خود تحلیل ہوگی، اس کے 60 دن میں انتخابات ہونے. اس کا مطلب 12 اکتوبر یا اس سے پہلے چند دن پاکستان میں اگلے سال انتخابات. اور اگر آپ کو پنڈی کہتا ہے کہ نہیں، اب آپ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ نہیں آپ بیٹھیں بات کریں ورنہ پھر حالات خراب ہوں گے، ہمیں انٹرویو کرنا پڑے گا، پھر کیا ہوگا؟ یہی تو بات ہی ہے کہ پہلے ہی خون دکھا کر سیاسی فیصلے نہیں لیے جا سکتے. ہم بار بار کہہ رہے ہیں، اور جس یعنی اللہ تعالیٰ کو پناہ مانگنی چاہیے، جس بدترین طریقے سے یہ مارچ جو ہے وہ ناکام ہوا ہے، اور آلریڈی جو ہے عمران خان کے اپنے کنٹینر نے صدف شاہین کو کچلا ہے، مرحومہ کو. تو وہ اس طرح کی حرکتیں ہوں گی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پورا نظام جو ہے وہ ان کے آگے گھٹنے ٹیک دے گا. نہیں، یہ ساری پی ڈی ایم کی جد و جہد ہے ہی اس بات کے اوپر کہ ہمیں اب 75 سال کے بعد ایسا پاکستان چاہیے جو صرف آئین کے آگے گھٹنے ٹیکے. کسی جتھے کے آگے، کسی خون کے آگے، کسی ادارے کے آگے ہم گھٹنے ٹیکنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو یہ جو عمران خان کا جو دھمکیاں ہیں اور مستقل ان کا جو طریقہ کار ہے، وہ پاکستان کو جان بوجھ کر انارکی اور بدامنی کی طرف لے کے جا رہا ہے. اسلام آباد کے شہریوں کی جان، مال، کاروبار کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، سفارت خانوں کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، آئینی اداروں کے جو مراکز ہیں ان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. جو اس ریڈ لائن کو کراس کرے گا اس کو ہم سختی سے. حامد خان صاحب، حکومت کہہ رہی ہے ہم اپنے وقت پہ، حکومت اور اتحادی، قاہرہ صاحب ظاہر ایک اہم اتحادی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں وقت پر انتخابات ہوں گے اور اس سے پہلے ایک دن بھی نہیں ہوں گے. خان صاحب کہتے ہیں ہم نے انتخابات کے لیے آخری حد تک جانا ہے. اب بیچ کا کوئی رستہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، بیچ کے راستے ہمیشہ ہوتے ہیں. خان صاحب سے بڑی معذرت سے ایک چھوٹی سی لائن کہہ دوں. جی،
बड़ी बड़ी माजरत से खान साहब, देखिए हम जिस बंदे को सबसे ज्यादा आप कह रहे हैं ना कि वो बहुत तलखी का बायस है, वो राना सनाउल्लाह है। राना सनाउल्लाह ने मुतअद्दिद दफा कहा है कि अगर खान साहब मुज़ाकरात के लिए तैयार हो तो इलेक्शन 2 महीने आगे या 2 महीने पीछे से कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, लेकिन मशरूत तौर पे गुफ्तगू नहीं हो सकती। अब आप सॉरी खान साहब। हाँ, कोई बात नहीं। ये बात ये है कि जो बात इन्होंने कही, कायरा साहब ने, इसी में जवाब आ गया है कि देखिए कोई पार्लियामेंट्री निज़ाम में कोई डेट लाइन्स फिक्स नहीं होती। प्रेसिडेंशियल निज़ाम में होती हैं कि फलां तारीख है, फलां तारीख को सदारती इंतखाब होना है, ये इसकी टर्म पूरी होनी। जो पार्लियामेंट्री निज़ाम है इसमें ये गुंजाइश होती है। आप साल पहले भी करा सकते हैं, 1.5 साल पहले भी करा सकते हैं। आखिरी साल तो आमतौर पे कहा जाता है कि इलेक्शन ही है। पार्लियामेंट में ही नहीं है ना खान साहब। हाँ, तो वो देखिए ना, लेकिन एक डिमांड है कर रहे हैं, वो एक अलग बात है कि उन्हें होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए। लेकिन ये है कि डिमांड तो जायज है ना कि भाई इलेक्शन कराओ। हर हाल उस इलेक्शन को, पिछले इलेक्शन से भी आज 4.25 साल गुजर चुके हैं। ये मतलब नहीं कि फुल फॉर इलेक्शन मार्च में भी हो सकते हैं, कुछ महीने और भी मिल सकते हैं, लेकिन इसको किसी तरह रिजॉल्व किया जा सकता है। ये कोई इस पर जिदबाजी नहीं होनी चाहिए कि ये 12 अगस्त को ही खत्म होगी इसकी टर्म। उससे पहले खत्म करना प्राइम मिनिस्टर का आइन की इख्तियार है। खान साहब वो कहते हैं मैंने नहीं बैठना, और हमारी तरफ से सदर मुमलिकत जो है वो बातचीत करेंगे। अब सदर मुमलिकत का अपना एक आईनी किरदार है, वो पार्टी नहीं है इस वक्त, तो खान साहब खुद तो बैठने को तैयार ही नहीं है। नहीं, और नुमाइंदे दे देंगे। बहरहाल सदर मुमलिकत का तो वैसे भी रोल नहीं होता, पॉलिटिकल होना चाहिए। वो किसी और पैरा में शायद ये बात की हो उन्होंने, लेकिन वो वहाँ मुज़ाकराती टीम तो देंगे, उसमें कोई शक नहीं कि दी जा सकती है और दी जानी चाहिए, और मुज़ाकरात होने चाहिए। इस तरह की एक्सट्रीम सिचुएशन में नहीं जाना चाहिए कि ये तारीख है, इससे 1 दिन पहले, 1 घंटा पहले नहीं हो सकता, 2 महीने पहले भी हो सकते, 4 महीने पहले। अब देखिए ना, आपके सामने है रमजान का महीना शुरू हो जाएगा, ये कोई एंड ऑफ मार्च में शुरू होगा, तो या इलेक्शन से पहले हो जाने चाहिए या फिर उसके बहुत बाद चले जाएंगे और बहुत गर्मी बढ़ जाएगी। मेरे ख्याल में अगर इस सारी चीज को माकूलियत से देखा जाए तो मार्च सही माने में महीना होना चाहिए जिसमें इलेक्शंस हो जाएं, ताकि मौसम के लिहाज से भी और वैसे भी 4.5 साल जो है पार्लियामेंटी इस पार्लियामेंट को। अच्छा, ये जो आप बात करें बड़ी, इसमें कायरा साहब जी, मैं खान साहब ने बड़ी देखो ना, ये है माकूलियत की गुफ्तगू है ना। इस माकूलियत की गुफ्तगू से कौन मुफर करेगा? अब हामिद खान साहब तो ट्रक पे नहीं है ना सर, कंटेनर पे तो कोई और लोग हैं। मेरी गाली सुन लेना। अच्छा, हामिद खान साहब अगर खान साहब को इस बात पे कन्विंस कर लेते हैं, अपनी जमात को कन्विंस कर लेते हैं कि भाई हमें ओपन एंडेड बैठना चाहिए, हमें खुले दिल से बैठना चाहिए। अच्छा, आप कर सकते हैं वैसे, कन्विंस कर सकते हैं कि बैठे बात करें, तो क्यों नहीं कह सकता हूँ, कह सकते हैं। अच्छा, मैं ब्रेक ले लूं। धमकियों से नहीं होगा ये मामला। ये जो धमकियां हैं, ये जो थ्रेट्स हैं, ये जो खून बहाने की जो धमकियां इमरान खान दे रहे हैं, इससे तो 1 इंच हम पीछे नहीं हटेंगे अपनी, जब तक ये माकूलियत पर और आइन पर नहीं आते फिर बात होगी। नहीं, धमकियां खत्म हो जाएंगी ना अगर खान साहब ये बात अग्री करा लेते हैं कि भाई मशरूत खत्म करें और अपना मुतालबा रख के। सर, मुतालबा उनका वो कह तो रहे कि अगर आप मार्च में इलेक्शन करा दें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ना फिर वही आगे ना, ये तय नहीं करना। तजवीज के तौर पर रखें, बिस्मिल्लाह। अच्छा, तजवीज पे आप बात करने को तैयार हैं? देखिए ना, कौन होगा, कौन सी शोर होगा जो अच्छी तजावीज को रद्द करेगा? सर, पीएमएलएन तैयार नहीं होगी ना। पीएमएलएन वो कह रहे हैं कितने का? नहीं सॉरी, पहली बात यह है कि पीएमएलएन क्या हुआ? आसमा पीएमएलएन एक रिस्पॉन्स कर रही है, जो पीएमएलएन की क़यादत को, हमारी क़यादत को तसलसल से गालियां इमरान दे रहे हैं पिछले 4 साल से, और इस पूरी तहरीक के अंदर, और हमें मुर्दे इल्जाम ठहरा रहे हैं। अच्छा, और थ्रेट कर रहे हैं। अच्छा, और उनके वजीर कहते हैं असला लेके आएंगे, बंदूक। अच्छा, अब ठीक सर, खुरम साहब का सर, मैं जवाब क्या हम मोहब्बत में देंगे? अच्छा, ये करेंगे, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मैं खुरम साहब का बयान लेना चाहती हूँ इस अहम बात के ऊपर छोटी सी ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद वापस आएंगे और सुनेंगे कि इत्तेहादी हुकूमतों में जो प्राइम मिनिस्टर है वो पीएमएलएन के, वो क्या कह रहे हैं। वो भी यही बात कर रहे होंगे डेफिनेटली जो कायरा साहब ने की है, लेकिन उनका अंदाज मुख्तलिफ है। वो क्यों है? ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब, आप भी बातचीत के आगाज के लिए ही सही, मगर अभी कहा कायरा साहब ने कि चलें तजवीज के तौर पर ही आ जाएं, लेकिन टेबल के ऊपर आए, पार्लियामान के अंदर आए। क्या आपकी भी ये एक ख्वाहिश है PMLN की या नहीं? आप कह रहे हैं जत्थों की सूरत हम नहीं मानेंगे कुछ भी। देखिए, जब तक इमरान खान की तरफ से ये खूनी धमकियां और शर्अंगेज झूठ खत्म नहीं होते, वो वाज़े सिग्नल हमें नहीं देना, अवाम को देना है कि वो आइन की सरबुलंदी को मानते हैं और आइन के तहत रहकर आगे बढ़ना चाहते हैं। जब तक वो ये नहीं होगा तब तक तो बात नहीं हो सकती ना। आज भी उनकी जो जबान है जो उन्होंने इस्तेमाल की, और लॉन्ग मार्च, बल्कि क्या कहना चाहिए, 12 साल हो गए, जो उनकी जबान है और बदजुबानी है और बद तहजीबी है और अपने अलावा हर एक को मतून करना है, जलील करने का उनकी पॉलिसी है, इस तरह तो ये मुज़ाकरात की बुनियाद नहीं होती। मुज़ाकरात की बुनियाद बिलाखिर किसी असूल ने बननी है, और असूल हमारे सामने आइन की सूरत में मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की सूरत में मौजूद है। जो इशू है सिर्फ ये कि वो ये जो कहते हैं कि जी अगर मुज़ाकरात होंगे तो आज की जो इस वक्त एक वसीउल बुनियाद हुकूमत है, इमरान खान क्या ऑफर कर रहे हैं उनको? मुझे नहीं मालूम वो क्या ऑफर, ना वो अमन ऑफर कर रहे हैं, ना वो जो है। तो आप उनको अरेस्ट भी कर सकते हैं अगर, क्योंकि जो अली अमीन गंडापुर ने कहा है वो तो बहुत ही काबिले गिरफ्त है, वो इनकार भी नहीं कर रहे अपनी बात से। जी वो नहीं कर रहे, वो कह रहे कि मैंने कहा है ये बात, वो कह रहे हमने कहा है ये बात। एक आइन के तहत जो सियासी इख्तलाफ करने का जो स्पेस है वो मौजूद है। अब वो अगर बंदूकों में तब्दील होगा सियासी इख्तलाफ, अगर वो खून में तब्दील होगा, और मैं फिर कहूंगा कि मरहूमा सदफ शाहीन के कत्ल, जी बहुत अफसोस है, वो तो उनकी जो हलाकत हुई है उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। नहीं वो नहीं है, मगर ये है कि ज़ाहिर है कि एक जान गई है, और इस तरह के जब वाकयात होंगे और उसके ऊपर जो इमरान खान का रिएक्शन था, उनको पीछे से बताना पड़ा कि ताज़ियत करनी, उनको कहना, कान में डालना पड़ा कि एक हलाकत हो गई, एक पाकिस्तानी खातून है, लेकिन वो उनके घर गए हैं, बेनिफिट ऑफ जो वो डाउट बेचारी जो है वो जो है अपने बच्चों का पेट खुद पाल रही थी, वो जी 5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। ये सारे इश्यूज इस किस्म के हैं। तो देखिए, मुज़ाकरात बराए मुज़ाकरात करने का अगर तो करने हैं, देखिए जमहूरियत में जगह खाली होती है, लेकिन मैं फिर कहूंगा हम बुज़दिलाना मुसालियत के तहत इंतखाब कि जी इमरान खान को चुप कराने के लिए या वो कोई इतनी बड़ी धमकी दे रहे हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं नहीं इनको चुप कराओ, ये बुनियाद नहीं हो सकती। ये जो बात है ना कि जत्थे आ जाए, मसलन कल आपकी गवर्नमेंट आ जाएगी और इसी तरह से PMLN और पीपल्स पार्टी एक लॉन्ग मार्च लेके आएंगे, वो इसी तरह से लड़ाइयां करेंगे, वो इस्लामाबाद में बैठेंगे, वो रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश करेंगे, तो क्या आपकी गवर्नमेंट ये बात तस्लीम कर लेगी? बहुत सारे इनके बीच में आए भी है लॉन्ग मार्च, कोई उस वक्त ये इंतखाबात का मुतालबा कर रहे थे, नहीं दिए इंतखाबात। जी नहीं, फजलुर रहमान साहब आते रहे, दूसरे भी जी आते रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन अब पीस बिलावल भुट्टो आए, कराची से लेकर आए, पुरअमन आए, तो ठीक है, ये भी तो पुरअमन ही है। ठीक है, बातों में अगर कोई कैरी अवे हो जाता है, वो जो जिसकी बात कह रहे थे आप कि उसने कोई ऐसी बात, अली अमीन गंडापुर, मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई नीयत नहीं है पार्टी की कि यहाँ को खून रेजी की जाए या यहाँ पर कोई तशद्दुद किया जाए, मेरा नहीं ख्याल है। लेकिन आज उन्होंने ट्वीट भी किया खान साहब ने। अगर खान साहब देखें, हकीकत रिकॉर्ड है, आज से ठीक 6 साल पहले एक और चीफ की अपॉइंटमेंट होनी थी। इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के तमाम वसाइल लेकर दारुल हुकूमत पर हमला आवर हुए थे, जिन्हें हमें अटक पुल पर रोकना पड़ा। आपको मालूम है किस किस्म का गुमसान का रन पड़ा। तो ये रिकॉर्ड है कि जब ये यहाँ मौजूद थे 2014 में, तो दर्जनों इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों की हड्डियां तोड़ी, उन्हें जदोकोब किया, पार्लियामान का जंगला तोड़ा। तैनाती रुकवाने के लिए मुझे नहीं मालूम जी, बात यह ठीक 6 साल पहले भी एक चीफ की तैनाती हो रही थी, तब भी ये बिहेवियर है। आज 6 साल बाद दोबारा चीफ की तैनाती हो रही है, तब भी ये बिहेवियर है। तो वो जो आपने चीफ तैनात किए, तो वो भी आपको लगता है कि फायदा हुआ या अब होगा या कोई इस तरह? इदारे की तो अपने सरबराह ने काम करना है, तो करे ना जी। लेकिन हर दफा इमरान खान का ये बिहेवियर कि जी वो आपको याद है कि ये 30 और 31 अक्टूबर की रात थी जब अटक पुल के ऊपर इतना बड़ा घुमसान का रन हुआ था वफाकी हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के दौरान, वो इमरान खान उसकी क़यादत फरमा रहे थे। ये जो मैं सिर्फ ये खान साहब की खिदमत में बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि तहरीके इंसाफ का
एहतजाज का रिकॉर्ड खून से रंगा ये सर हुआ ये है, जो रेड तशद्दुद जोन से में रंगा दाखिल है हुआ इस है। पे आप कमेंट कर दे, फिर मैं कायरा साहब भी हमारे साथ है। ये जो रेड जोन में दाखिल होना, फिर वो अभी तो कह रहे हैं, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने आज का लिख के भी दे दे, लेकिन रिकॉर्ड तो अच्छा नहीं है। नहीं, वो जो हुआ पिछले इनका डिफेंस, मैं तो उसमें इसमें नहीं हूँ, वो ये था कि इनको शायद वो ऑर्डर कन्वे नहीं हुआ। जी, आज उन्होंने ये कहा खान साहब ने कोर्ट में। तो ये पोजीशन है। अगर ये पोजीशन है तो फिर तो समझ आती है बात कि उनको नहीं पता था कि रेड जोन से सुप्रीम कोर्ट ने मना किया। तो अब वो लिख के दे देंगे कि नहीं हम नहीं आएंगे रेड जोन, हम बैठेंगे बाहर ही। देखिए मेरे ख्याल में अब तो अदालत में जो भी मामला है करने दे। मैं समझता हूँ, देखिए कोई भी नहीं चाहेगा कि मुल्क में कोई तशद्दुद हो या आपस में खून रेजी हो। जी, ये सियासत जो है खून रेजी तक नहीं जानी चाहिए, जो बात इमरान खान ने भी कही है और दोस्त उन्होंने खतरात का इजहार किया। ये नहीं कि हम करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ, मैं ज्यादा इसको जानता नहीं अली अहमद गंडापुर को, लेकिन ये मैं नहीं समझता वो किसी को थ्रेटन कर रहा है। वो कहता है हम अपने दिफा में कुछ लेके जाएंगे। कायरा साहब ये हामिद खान साहब ने याद होगा, मैंने देखिए रिकॉर्ड ये भी है कि 2021 के बजट के ऊपर हमारे एहतजाज के जवाब में तहरीक इंसाफ के वफाकी वुज़रा ने डेस्कों पर चढ़कर हमें बजट की किताबें पार्लियामान के अंदर मारी हैं। ये भी तो रिकॉर्ड है ना, ये तशद्दुद नहीं है क्या? पार्लियामान के फ्लोर के ऊपर खड़े होके बड़ी बड़ी भारी किताबें किसी को लग जाए तो उसका तो अभी तो पार्लियामान कल से इजलास शुरू हो रहा है। कायरा साहब, क्या आपको लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी बन सकती है वापस लाने के लिए? 3 तारीख से हो रहा है शुरू। असल में पहली बात तो ये है कि इस वक्त माहौल बहुत तल्ख है। अभी अली अमीन साहब ने जो बात कही है वो अपने दिफा में नहीं, वो बंदूकें इकट्ठी कर रहे हैं। और आज उनके एक और वजीर ने कहा है कि हम लाइसेंसी असला लेके आएंगे। आप जानते हैं खान साहब, हम सबसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, वो सीनियर वकील हैं, वो जानते हैं इमरान खान साहब इस वक्त जो चार्ज कर रहे हैं क्राउड को, उसके माने क्या निकलेंगे। अगर लोग मुसल्ला होके आ गए, पहली बात तो ये कि हम अलाउ करेंगे नहीं किसी सूरत में किसी मुसल्ला बंदे को। हम इस्लामाबाद में हत्तुल इम्कान नहीं दाखिल होने देंगे। अगर हमारे ऊपर से गुजर के कोई आ जाए तो ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल अलाउ नहीं होगा। मॉब के अंदर अगर असला आता है तो खान साहब जानते हैं उसके माने क्या होंगे। लेकिन उसके बाद जब इमरान खान साहब भी कहेंगे ये खूनी इनकलाब होगा, खूनी मार्च होगा, उसके माने क्या होंगे। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि हामिद खान साहब और इन जैसे जो समझदार और सीनियर वाइसेस हैं, जो समझते हैं कि हालात काबू से बाहर हो सकते हैं, तो उनको चाहिए कि जो हालात खराब करने की तरफ ले जा रहे हैं, हुकूमतें कभी हालात खराब नहीं करती ना। ठीक बात। तो बातचीत उसके ऊपर एक आसमा छोटी सी जी, मैं खान साहब से ये गुजारिश करूंगा कि इस वक्त बहुत तल्ख हालात है। खान साहब की तरफ से, पीटीआई की तरफ से बहुत सख्त चैलेंजेस किए जा रहे हैं, धमकियां दी जा रही है। हमारी तरफ से भी कुछ लोग तल्ख बातें कर रहे हैं। ठीक, लेकिन मैं खान साहब आपको दावत दे रहा हूं, मैं अपनी जमात से मुशावरत के बगैर, मैं हुकूमत से मुशावरत के बगैर आपको दावत दे रहा हूं कि आप जैसे लोगों को आगे आना चाहिए और अपने जो जमात की क़यादत है, अपनी जमात को ये समझाना चाहिए कि अगर मुल्क को, अगर नहीं बल्कि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है कि हमने मुल्क को पॉलिटिकल लोगों को आगे आना चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट को नहीं। स्टेप फॉरवर्ड करें। ठीक, आप स्टेप फॉरवर्ड करें। ठीक, कि तल्खियां खत्म कराएं। ठीक, और बैठ के मैं सर ब्रेक के बाद मैं जवाब लूंगी खान साहब का। आपने बड़ी अच्छी तजवीज दी है और खुरम साहब से भी इसके ऊपर हम बात करते हैं, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद खान साहब से पूछेंगे जो तजवीज कायरा साहब ने दी है उस पर रिस्पॉन्स लेंगे, और हो सकता है कि आज के इस प्रोग्राम से कोई अच्छी वाइब्स जो है वो जाए, अच्छा पैगाम जाए। ब्रेक के बाद